दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरमान और आप लोग देख रहे हो द पंच न्यूज़। दिल्ली ब्लास्ट के जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में ट्रीट किया जा रहा है और जिस तरह से खबरें को सूत्रों के हवाले से चलाई जा रहा है, उसमें और बिहार की एग्जिट पोल में कोई फर्क नहीं बचा रहा है दोस्तों। बिहार एग्जिट पोल में कोई ऐसी ग्रेट अलायंस ने एनडीए को जिता रहा था और किसी ने पूरा पूरा यानी कि पूरा तंत्र को जिता रहा था, और बिल्कुल वही खेल दिल्ली की ब्लास्ट की मामले में भी चल रहा है दोस्त। कोई कह रहा है सीआईए शामिल है और कोई कह रहा है अर्बन नक्सल शामिल है, कोई कह रहा है बांग्लादेश ने किया है और कोई कह रहा है पाकिस्तान ने किया है दोस्तों। हर कोई अपने अपनी कहानियां गढ़ रहा है सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए। ट्रस्ट मी ब्रो, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और आगे समझिए। जर्नलिज्म पूरे पीक पर है। हमने ब्लास्ट के कई दिन के बाद एक एपिसोड बनाया था, यानी कि छोटा सा वीडियो बनाया था, और अब तो हमले का बहुत दिन हो गया है। आप में इस ताकि दूसरा ठोस जानकारी मिले हमको, तो इसलिए हम कोई दूसरा अब एपिसोड बनाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर हम एक जिम्मेदार एपिसोड बनाया जा सके। लेकिन एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा सरकार ने कोई ऐसी ठोस जानकारी हमें नहीं मिला अभी तक, और जो भी हमें मिल रहा है उसमें सूत्रों के हवाले से भी हम भी बता सकते हैं। अब तक ब्लास्ट का 72 घंटे से ज़्यादा बहुत दिन हो गया है दोस्तों। हमें दूसरा एपिसोड बनाना पड़ रहा है ताकि जांच की बुनियादी के स्थिति के ऊपर हम बता सके आपको। इस ऑपरेशन के बाद और इस ऑपरेशन में वैक्यूम में अलग अलग तरह से एक फार्मूले तैयारी और कहानियां घूम रहा है इस दिल्ली की बम ब्लास्ट की मैटर में दोस्तों। मुझे तो लगता है कि कुछ नहीं और कुछ ही घंटे में एनआईए ने खुद चैनलों के ऊपर जाकर एनडीटीवी को और बाकी चैनलों को जाके ये बताएगा कि आप हमें इंटरव्यू या तो जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अभी लोग कीजिए दोस्तों। कि हालत इतना बेकार हो गया। रिपोर्टरों के पास एनआईए ने ज़्यादा जानकारियाँ ले रहा है। अपने एनआईए ने रिपोर्टर के पास जाकर जानकारी ले रहा है। ये ड्रामा चल रहा है पूरा हिंदुस्तान की मीडिया के ऊपर दोस्तों। आप पूछ भी सकते हो, सरकार को जानकारी क्यों नहीं देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों संवेदनशील जानकारियां है जो रिपोर्टरों को यानी कि आरोपियों को ढूंढने में बहुत मदद मिल सकती है, और जो इसका जो अपराध है, जो इसने अपराध किया है, उसको पकड़ने में आसान हो सके। जैसे डॉक्टर नबी ने भाग गया है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है दोस्तों, बताओ। अगर कोई जानकारी लीक हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और लेकिन दोस्तों फिर से एक सवाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। पिछले कुछ दिनों में जो जानकारियां मीडिया में आ रहा था, कितनी मनगढ़ंत, कितनी झूठे वादे, कितनी झूठे बात किया था, कितना बरामद हुआ है और कहा जा रहा है कि कितना मिल रहा है। ये सारी जानकारी आई कहाँ से? हमारा सुरक्षा एजेंसियों का यानी कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, ये बहुत लाचार, ये कि बहुत बुरी लीक हो चुका है, या तो फिर मीडिया चैनल में पूरी तरह से ये मनगढ़ंत कहानियां चला रहा है। और दोस्तों छोटा छोटा मुद्दा नहीं है दोस्तों, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। या तो सिस्टम का फेल है या तो मीडिया का झूठ गढ़ रहा है ये। आप पूछ भी सकते हो कि झूठी कहानी ने किसने गढ़ाया और किसने दिक्कत किया है। तो दिक्कत ये कहाँ से आई है? एक दो चैनल ने सीधे ये कह दिया है कि हमले तुर्की के शामिल है, इस हमले में तुर्की ने शामिल है, और तुर्की का भी रिएक्शन आ चुका है। आप लोग को मैं आगे जाके बताता हूं दोस्तों। तुर्की ने क्या कहा? अगर ऐसी खबरें चलाते रहोगे तो जो थोड़े बहुत भी रिश्ता हमारे साथ है, हमारे तुर्की के साथ है, वो भी खत्म हो जाए। अगर भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर तुर्की के ऊपर आरोप लगाया है तो इस समस्या का समाधान हो सकता है बातचीत करके। लेकिन ये मीडिया चैनल अपने दम पर दूसरे देशों के साथ रिश्ते खराब कर रहा है दोस्तों। वैसे ही तो रिश्ते बहुत अच्छी नहीं है, ऊपर से ये गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग कर रहा है हमारा देश का गोदी मीडिया। आप लोग कल्पना कीजिए दोस्तों, भारत की मीडिया चैनल ने
खबरों पर तुर्की के सरकार आधिकारिक तौर पर उसने ये दूसरा हमला यानी कि दूसरा प्रहार किया कि अगर आप लोग हमारे ऊपर ऐसे गैर जिम्मेदारी वाला एक बयान छोड़ते हो तो ये रिश्ते में बहुत दरार आ सकता है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को सीधा सीधा ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज दिल्ली की बम ब्लास्ट का बहुत दिन हो चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है, इसका सुरक्षा एजेंसी का चूक हुआ है, किससे क्या हुआ है, अभी तो ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन आप मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से ये ये मुद्दा बिल्कुल गायब हो चुका है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया किसी और को लेके जानकारियाँ फैला रहा है दोस्तों, और किसी और मामले में घुस चुका है, ये भूल चुका है। तो दोस्तों, हमारे देश में ऐसा ही कुछ होता है दोस्तों। हमें लगता है हम जैसे यंग लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और सरकार से सवाल खड़ा करना पड़ेगा कि ये किसका चूक था। दोस्तों प्लीज़, आप लोगों को मैं ये विनती करता हूँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, ताकि सभी देश का जागरूक युवा सब आगे इस वीडियो को शेयर कर सकता है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।